या आपके नए मॉडल का कंप्यूटर और लैपटॉप चाहिए था, या फिर आपको भोजन चाहिए था? क्या चाहिए था? किसकी जरूरत थी? मनुष्य को जीने के लिए अन्न की और जल की आवश्यकता पड़ती है, राइट? जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो अन्न और जल, और उसके बाद में वस्त्र, ठीक है ना? और रहने के लिए रात को सारी प्राकृतिक वस्तुओं से बचाने के लिए छत, ठीक है? यह है बेसिक आवश्यकता। और यदि यह आवश्यकता बड़ी साधारण तरीके से पूरी हो सकती है, तो फिर क्यों इतना पाप कर्म किया जाए? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस बारे को, इस विषय को यहाँ स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के समय में, चूँकि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मात्मा थे और उनकी राज्य में सारे लोग धर्म का पालन करते थे, इसलिए वर्षा के अधिदेवता इंद्र समुचित वर्षा प्रदान करते थे और समय पर, ठीक है ना? आज भी हम देखते हैं वर्षा तो कभी असमय में होती है, जब वर्षा का समय नहीं है तब वर्षा होती है, जिससे लोग विपदा में पड़ते हैं, ठीक है? तो ठीक समय पर सारी वर्षा होती थी, पूरे राज्य के अंदर में समुचित मात्रा में जल उत्पन्न था, और चूंकि सारे राज्य में जल की इतनी वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और फसल अच्छी होने के कारण सारे लोग अन्न और जल, और सारे मनुष्य नहीं पशु भी पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त करते। इस प्रकार से सब के सब प्रसन्न थे, संतुष्ट थे, मनुष्य संतुष्ट थे, पशु संतुष्ट थे। और कोई भी मनुष्य पशुओं का बिना किसी कारण से अपने भौतिक मन की संतुष्टि के लिए, जीव की संतुष्टि के लिए वध नहीं करता था, यह अनुमति नहीं थी। आज ये दुर्गति हो गई है, आज हमारी सरकार अनुमति देती है पशुओं का वध करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पशु भी राज्य के नागरिक हैं, पशुओं को भी रक्षा मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चे आश्रित हैं, स्त्रियां आश्रित हैं, उसी प्रकार से पशु भी आश्रित है, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो समाज को उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व, ये बहुत विशेष विषय है और जो आज पालन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्गति क्या हुई है आजकल, ये मशीनीकरण हो गया। तो इसके परिणाम से आपकी आर्टिफिशियल डिज़ायर्स पैदा की जाती हैं। आपको मोबाइल के नए मॉडल की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्या मृत्यु हो जाएगी? यदि आप एरोप्लेन में नहीं बैठोगे तो क्या आपकी मृत्यु हो जाएगी? आप यदि लिफ्ट में नहीं चढ़ोगे तो आपकी मृत्यु नहीं होने वाली है, जी सकते हो और ज़्यादा अच्छा जियोगे। आज के लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं कर रहा, पैदल नहीं चलता, सीढ़ी नहीं चढ़ता, कोई चीज़ उठा करके इधर से उधर रखता नहीं, है ना? पहले तो घर में फ़ोन एक जगह रखा रहता था तो उठ करके घंटी बजने पर वहाँ तक जाना पड़ता था, ठीक है ना? चलना पड़ता था, कुछ तो चलना फिरना होता था। आजकल तो सबके सब एक जगह बैठे रहते हैं, सबके जब एक जगह बैठे रहते हैं, सब कुर्सियों से चिपक करके बैठे रहते हैं, और न तो लिफ्ट के अलावा सीढ़ी से कभी उतरते हैं, न कभी पैदल चलते हैं, और दिन भर जंक फूड खाते रहते हैं। दिन भर जंक फूड, हाँ, दिन भर बासी खाना, गंदा खाना खाते रहते हैं, अंदर में गार्बेज कैसे डालते रहते हैं। तो क्या परिणाम होगा?
सब के सब तुल हो गए। कोई भी तंदुरुस्त नहीं है। तंदुरुस्ती में और मोटापे में अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग बात है। आजकल के ये जो बच्चे भी हैं वो तंदुरुस्त नहीं है। कोई कभी कभार आपको अच्छा हेल्दी दिखे तो आप प्रभावित हो जाओगे कि अरे भाई ये बड़ा तंदुरुस्त है, उसको बोलो जरा 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आपको मालूम पड़ जाता है। तो तंदुरुस्ती समाप्त हो गई। इन सब का मूल वजह ये है। आज लोगों को सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम है? दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है आज के यूथ को, आज के युवा पीढ़ी को मोबाइल के बीमारी से बचाना। ये कैंसर और एड्स से बड़ी बीमारी है मोबाइल की बीमारी। माता पिता घर में रात तक चीखते रहते हैं, अरे सो जाओ, अरे सो जाओ, हैं? ऐसा है ना, सो जाओ। लाइट बंद कर देंगे तो वो अपने आप लाइट उसमें से आती रहती है, और इतना देर तक जागेंगे तो सुबह टाइम पे उठ नहीं सकते। और जो व्यक्ति इस उम्र में सुबह प्रातः वेला में नहीं उठता वो कैसे अपने जीवन को बैलेंस करेगा? न तो उनका शरीर ठीक रह पाता है, न उनका मन ठीक रह पाता है, न उनके विचार ठीक होते हैं। तो ये जो सभ्यता है ये आर्टिफिशियल सभ्यता है। आपकी ज़रूरतें इतनी बढ़ा दी गई और सब ऐसी चीज़ों आपको ज़रूरत आपको लगती है जिनकी आपको ज़रूरत है नहीं। आज देखो, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिन लोगों की सैलरी 1 लाख रुपया महीना है, किसी की सैलरी 2 लाख रुपया महीना है, किसी की सैलरी 4 लाख रुपया महीना है, और वो लोग कहते हैं कि हमारा घर ठीक से नहीं चल रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग कर रहे हैं घर ठीक से नहीं चल रहा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। घर में 3 मेंबर कमा रहे हैं, 2 मेंबर कमा रहे हैं, 1 मेंबर खाने वाला है, और फिर भी जो है टेंशन है। हमारे समय में 1 मेंबर कमाता था और 10 खाते थे। कितने? 10 मिनिमम। और फिर भी सब प्रसन्न रहते थे, सब सुखी रहते थे और अच्छा खाते थे। फल, अन्न, दूध, सब अच्छी चीज़ें खाते थे। आजकल तो लोगों के दुर्भाग्य में क्या है? ब्रेड, बटर, बर्गर, पिज्ज़ा। क्या है? पिज्ज़ा। हाँ, सब मैदा, सबका सब मैदा। और नहीं तो वो तले हुए समोसे। हैं? और बड़े प्रसन्न होकर के बड़े एकदम अपना उसमें वो समझते हैं कि मेरी बड़ी शान है। एक डॉक्टर मिले मेरे को, डॉक्टर साहब, थोड़े दिन पहले। तो मंदिर में एक डॉक्टर साहब आए, बात कर रहा था मैं, तो ऐसे बात चल रही थी। तो डॉक्टर साहब बड़े दुखी थे। बोले, मैं क्या हुआ भाई, क्या बात है आपको? बोले, देखिए मेरी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनको पूछता हूँ, भाई क्या खाया तुमने? तो बोलते हैं मैंने जो है समोसा खाया, मैंने नूडल्स खाए हैं, मैंने पास्ता खाया। इस प्रकार से वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मैदे की चीज़ें खा रहे हैं और सड़े हुए तेल में तले हुए नमकीन खा रहे हैं, सड़े हुए तेल में। ठीक है ना? जिससे खा करके कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा। वो नमकीन खाते हैं, मैदा खाते हैं और इतने मिलावट के मसाले खाते हैं, और उसके ऊपर से ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो साक्षात जहर है। क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो मैदा खाते हैं, तली हुई इतनी चीज़ें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेस्टिसाइड
और इंसेक्टिसाइड का पूरा भोजन है, बाहर बना हुआ कई दिनों का बासी भोजन जो सेल्फ में लगा हुआ है उसको खा रहे हैं। बेस्ट अप टू 6 मंथ्स लिखा रहता है उसके ऊपर, 6 महीने तक फ्रेश रहेगा। बताओ कौन सा भोजन 6 महीने तक फ्रेश रह सकता है? 8 महीने तक की इसकी लाइफ है लिखा हुआ है और लोग खा रहे हैं। इस प्रकार का सारा भोजन खा करके बीमार पड़ के मेरे पास आते हैं और मैं जब दवा देता हूँ तो पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? साइड इफेक्ट तो नहीं है। और ये पूरा साइड इफेक्ट तो तू खा करके आया है? किसी के बोलने पे मान रहा है क्या? है? सिगरेट तुमको चाहिए, बीड़ी तुमको चाहिए, दारू तुमको चाहिए, और ये सारा जो है मैदे का भोजन चाहिए, और ये सड़ा हुआ तेल का तला हुआ सारे आइटम चाहिए। हैं? खा रहे कि नहीं खा रहे? सब बासी खाना चाहिए, और वो खा करके आप बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या पड़ोगे? और उसके बाद में डॉक्टर से पूछते हैं साइड रिएक्शन तो नहीं होगा? तो ये दुर्भाग्य है। वास्तविक रूप से लोगों का जीवन सुखमय नहीं हुआ, लोगों का जीवन दुखमय हो रहा है, दिन पर दिन दुखमय हो रहा है। और लोग ऐसा इस प्रकार से रुपये खर्चा कर रहे हैं, इस कारण से देखो सबका बजट जो है लॉस का बजट रहता है। क्रेडिट कार्ड सभ्यता, ये क्या है? क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट क्या है? उधार से जीना। क्रेडिट, तो सब क्रेडिट कार्ड पर जी रहे हैं। अमेरिका अपने आप को देखो विश्व को कितना बड़ा धोखा देता है, आप कल्पना कीजिए। वो दुनिया का सबसे अमीर देश बताता है ना, सबसे अमीर देश है, परंतु वास्तविक रूप से कैसा अमीर है कि वहाँ पर सारे नागरिक, वहाँ के प्रत्येक नागरिक के सर पर $80,000 का कर्ज है। प्रत्येक नागरिक पे $80,000। $80,000 मतलब आप 70 रुपये से गुणा करोगे तो करीब 60 लाख रुपए का कर्जा प्रत्येक नागरिक पर, प्रत्येक नागरिक पर जो पैदा हुआ उसके घर सर पे 60 लाख रुपए का उधार है। बड़ी शान से जीते हैं। तो चारवाक नीति है, उधार से घी पियो। क्या कहता है चारवाक? उधार लेकर घी पियो, जब तक जियो शान से जियो, उधार लेकर घी पियो। तो ये सभ्यता है। वास्तविक रूप से इसमें कोई सभ्य नहीं है, ऐसी सभ्यता जिसमें सभ्यता है ही नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा नहीं था। सारी प्रजा जो है धार्मिक थी, धर्म का पालन करती थी, और इस कारण से इंद्रदेव प्रचुर समय पर वर्षा करते थे। सारी पृथ्वी पर अच्छा धन धान्य होता था, जिसको खा करके सारे पशु और सारे मनुष्य सब प्रसन्न थे, संतुष्ट थे। जो आज हम अभाव पाते हैं, आज हम इसकी चीज़ की कमी देख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, बताया, ये समझने की आवश्यकता है, मनुष्य को पूरी प्रगति, आप एक चीज़ समझिए, एक छोटी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। भारतवर्ष को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, सही है? सबने पढ़ा इतिहास में। भारतवर्ष इतना संपन्न देश था, यहाँ पर मोती, जवाहरात, हीरे, दूध, दही, सूखे मावे, केसर अपरिमित मात्रा में थी। सारे इतिहासकार लिखते हैं, सारे हिस्ट्री की बुक निकाल करके देख लो, इंडिया में ऐसा था। और इंडिया का इतना डेवलपमेंट देख करके, इतना रिच देख करके, इतना धनी देश देख करके सारे विश्व के लोग भारत में आ रहे थे, राइट? कोई भिखारी देश से तो आप जाते हो क्या वहाँ पर? नहीं। कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता। घर छोड़ करके आप कहीं पर ऐसी जगह जाओगे
आपको बताया जाए म्यांमार में जाओ तो आप जाओगे? अरे इतना गरीब है, क्या करूँगा जाके। बांग्लादेश जाओ, किसी को जाने का इच्छा नहीं है। वही कहेंगे स्विट्जरलैंड जाओ तो आप क्या बोलोगे? कल जाता हूँ प्रभु। हाँ? अमेरिका जाओ तो आप क्या बोलोगे? आज की टिकट बनाओ। राइट? तो भारत देश इतना धनी था, इतना संपन्न था, सोने की चिड़िया। 17 बार मोहम्मद गजनबी ने यहाँ पर आक्रमण किया, 17 बार। हर बार इतने सारे हाथियों और घोड़ों के ऊपर लाद करके ले गया। समझ गए? एक मंदिर में इतना दम था कि उसके हजारों घोड़े हाथियों के ऊपर लाद करके ले जाता था। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, फिर भी कम नहीं पड़ा। ठीक है ना? तो भारत देश इतना धनी था। उसका मूल कारण क्या था? उस समय यहाँ पर गाय और पृथ्वी दोनों की पूजा की जाती है। राइट? ये कल्चर था भारत देश का। गाय की रक्षा की जाती थी, पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी, और इसके परिणाम से सब कुछ था, सोने की चिड़िया बन गया। राइट? जिसके कारण पूरा विश्व यहाँ पर आकर के रहना चाहता था। हाँ? समझ गए? और जब हमने भारतवासियों ने इन दो चीज़ों को छोड़ दिया, गाय को घर से निकाल दिया, ठीक है ना, गाय को घर से निकाल दिया, अब सबके घर में क्या है? वो लोहे के घोड़े लगे हुए हैं। सबके घर में लोहे के घोड़े, है ना? 2 पहिया का घोड़ा या 4 पहिया का घोड़ा, है? सबके घर में लोहे के घोड़े हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? सब अब उधार में जी रहे हैं, सब दुखी हैं, सब दरिद्र हैं। तो इस बात को समझिए, संपन्नता आएगी गाय से और माता पृथ्वी की कृपा से। माता पृथ्वी को हम ऋणी हैं, वो माता कही जाती है, माँ। उसका शोषण नहीं करना, उसकी सेवा करनी चाहिए। आप माँ की सेवा करोगे तो माँ अपने बच्चे की ज़रूरत की सारी चीज़ें देती है। राइट? और यदि बच्चा दुष्टता करता है तो सब छुपा लेती है या नहीं? बच्चा यदि दुष्ट है, बदमाश है, तो क्या करेगी? हाँ भाई, तू पहले सुधर जा, बाद में दे दूंगी, पिताजी ने मना किया है। राइट? करेक्ट और नॉट? तो ये कारण है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गाय की और पृथ्वी की पर्याप्त रूप से हृदयपूर्वक सेवा करनी चाहिए, इससे संपन्नता प्राप्त होगी। ये संपन्नता का सूत्र है। बड़े बड़े फैक्ट्री लगा करके, बड़े बड़े ये कारखाने लगा करके लोग सुखी नहीं होने वाले। आप देख लीजिए, दिन पर दिन दुखी और दुखी और दुखी हो रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की गौर।